प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी विषय का कार्यपत्रक संख्या 15 है। यहाँ तिथि लिखेंगे। तिथि है हमारी 17/11। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी अपना नाम या कक्षा अध्यापक का नाम। कबीरदास के जीवन परिचय के विषय में अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कबीरदास का जन्म संमत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के बहस उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति, दंपति का मतलब पति पत्नी, को भी लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संमत 1575 यानी कि 1518 ईस्वी में मगध में हुई। अब हमें इस संमत के विषय में जान लेना चाहिए। विक्रमादित्य का जन्म ईसा से 57 वर्ष बाद हुआ था। 57 वर्ष बाद हुआ था। इसलिए वास्तविक सन में यदि हम 57 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? विक्रमी संमत मिलता है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियां से हम आज अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही। उसके बाद मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के कबीरदास की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कबीरदास ने बताया है कि व्यक्ति का मन वह चंचल है, वह भजन करने में भी एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाता है। अब आइए इसका हम भावार्थ जानते हैं। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दस दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, भगवान का नाम जपने में माला तो कर में फिरे। माला तो व्यक्ति हाथ में, कर कहते हैं हाथ में फेरता रहता है। जिभी फिरे मुखमाई, और जीभ मनुष्य के मुंह के अंदर घूमती रहती है, फिरती रहती है। मनुआ तो दस दिशी फिरे, व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है, वह 10 दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम जपता नहीं है। यह मनुष्य का भगवान का नाम जपना नहीं हुआ। तो अब आइए भावार्थ जान लेते हैं। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी बेकार है। और अगला श्लोक है हमारा, कबीर घास ने नींद ये, जो पाँव तली होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इसका प्रसंग हमने बता ही दिया। और इस श्लोक में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को कमजोर, छोटा या बेकार समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ने नींद ये, जो पाँव तली होए। पाँव कहते हैं पैरों के तले, कहते हैं तल के नीचे। हमें अपने पैरों तले घास को कभी भी नींदना नहीं चाहिए, कभी भी उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है, घास को हमें छोटा, कमजोर या बेकार समझकर अपने पैरों तले कभी भी उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, यदि वही घास का एक छोटा सा तिनका उड़ करके हमारी आंख में गिर जाता है, खरी दुहेली हो, तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। अब हम भावार्थ जान लेते हैं। भावार्थ है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, हमें घास को कमजोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा या उसको अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाता है तो
वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऊपर दी गई दोनों साखियों व इनके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में सॉरी पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीव और मन कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो मनुष्य माला तो व्यक्ति अपने हाथ में फेरता रहता है, अपने कर में फेरता रहता है। जीव जीव मनुष्य के मुंह के अंदर फिरती रहती है। मन कहाँ कहाँ घूमता है, मन व्यक्ति का दसों दिशाओं में घूमता रहता है, क्योंकि व्यक्ति का मन चंचल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों फिरता है। मनुष्य का मन इधर उधर इसलिए फिरता है क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता है, वह एक स्थान पर नहीं रुक पाता है। कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। हमें घास को छोटा, कमजोर, बेकार समझकर अपने पैरों तले उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत कष्ट पहुंचाता है। अब है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। विद्यार्थी नाही, जीवी, आँखी, मनुआ और पाही, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई एक दोहा या साखी यहाँ बनाएं। धन्यवाद।